हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप प्लीज़ जाकर चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। एंड अगर आपका कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो आप प्लीज़ कमेंट डाउन करें। स्टार्ट करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। हमारे जो मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो 7 पार्ट्स में डिवाइडेड हैं। फर्स्ट इज मैनेजमेंट इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, मैनेजमेंट इज़ पर्वेसिव, मैनेजमेंट इज़ अ मल्टी डायमेंशनल, मैनेजमेंट इज़ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी, मैनेजमेंट इज़ डायनामिक एंड इंटेंजिबल। स्टार्ट करते हैं, हर एक एक कैरेक्टरिस्टिक्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। मैनेजमेंट इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। आपको यहाँ से ही पता लग रहा होगा कि मैनेजमेंट क्या है। गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, मतलब हमारे गोल को अचीव कराने का एक प्रोसेस है। ठीक है, कैसे? मैनेजमेंट ऑलवेज एम्स एट अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। मैनेजमेंट का हर टाइम एम क्या होता है, हर टाइम उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि कैसे मैं किसी भी बिजनेस का गोल अचीव कर पाऊँ। फॉर एग्जांपल, मैंने एक बिजनेस बनाया हुआ, ABC लिमिटेड की कंपनी बनाई हुई है, तो मेरा सबसे पहला एम या गोल क्या होगा कि मैं अब की बार 80 to 90% प्रॉफिट अर्न करूँ अपने प्रोडक्शन में। मेरा क्या हो गया, ये गोल हो गया। ठीक है, अब की बार मुझे 80 to 90% प्रॉफिट अर्न करना है अपने बिजनेस में। मैनेजमेंट मेरा क्या है? मैनेजमेंट मेरा वो टूल है जिसके थ्रू मैं अपने बिजनेस में अपने गोल्स को अचीव करती हूँ। ये वो प्रोसेस है। ओके, द फंक्शन एंड एक्टिविटीज़ ऑफ अ मैनेजर्स लीड टू द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। जो हमारे मैनेजर्स होते हैं वो बहुत ही बड़ा रोल प्ले करते हैं हमारे बिजनेस गोल्स को अचीव कराने में। ओके, मैनेजमेंट को जो है एप्लीकेबल कराकर हमारे बिजनेस गोल्स को अचीव कराने में। मैनेजमेंट यूनाइट्स एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन अचीविंग मैनेजरियल फंक्शन टुवर्ड्स कॉमन गोल। जो हमारे मैनेजमेंट है वो हमारा एफर्ट्स को, डिफरेंट इंडिविजुअल जितने भी बंदे हमारे वहाँ पे वर्क कर रहे हैं, एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, उनके एफर्ट्स को यूनाइट करता है, एक साथ लेकर आता है और हमारे बिजनेस गोल्स को अचीव करने में हेल्प करता है। दिस इज़ द मैनेजमेंट इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। क्या है मैनेजमेंट? हमारा एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है जो कि बिजनेस के गोल्स को अचीव कराने में हेल्प करता है। नेक्स्ट, मैनेजमेंट इज़ अ पर्वेसिव। अब ये पर्वेसिव क्या होता है? मैनेजमेंट बोलता है कि मैं हर एक डिपार्टमेंट में, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में और हर एक लेवल पर एप्लीकेबल हूँ। ठीक है, कहाँ पे? हर एक डिपार्टमेंट में, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में और हर एक डिपार्टमेंट्स में और लेवल्स पे, हर जगह पे एप्लीकेबल हूँ। ठीक है, मैनेजमेंट इज़ अ पर्वेसिव। ये बोलता है मैनेजमेंट ऑफ पर्वेसिव कि मैं हर जगह पे एप्लीकेबल हूँ। मैनेजरियल एक्टिविटीज़ आर परफॉर्म इन ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन ऑल डिपार्टमेंट एंड नोट्स लेवल्स। ये क्या बोलता है कि मैनेजमेंट जो है हर जगह एप्लीकेबल है, वेदर इट इज़ ऑल डिपार्टमेंट, हम बोले किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें या फिर हर एक लेवल की। मैनेजमेंट चाहे छोटी कोई कंपनी हो, चाहे बड़ी कोई कंपनी हो, चाहे सर्विस कंपनी हो, चाहे कोई हमारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो, हर जगह मैनेजमेंट इज़ एप्लीकेबल। कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट इज़ यूज्ड इन द होल वर्ल्ड। और ये जो कॉन्सेप्ट है मैनेजमेंट का, ये हर जगह एप्लीकेबल है और पूरे वर्ल्ड में यूज़ होता है। ओके, what manager do in India, USA, जर्मनी और जापान इज सेम, हाउ दे डू इट मे बी क्वाइट डिफरेंट। हर एक मैनेजर जो होता है, जो किसी भी कंपनी में काम कर रहा है, वेदर इट इज़ ऑफ मैनेजर ऑफ इंडिया, चाहे वो मैनेजर है इंडिया का, चाहे वो USA का, चाहे जर्मनी का, उनका काम जो है वो एक ही रहता है, बट उनके तरीके अलग अलग हो सकते हैं कि कोई किसी तरीके से कर रहा है, कोई किसी तरीके से कर रहा है, पर देयर गोल इज सेम, दैट दे वॉन्ट टू अचीव द गोल ऑफ देयर बिजनेस। ये अपने बिजनेस के गोल को अचीव करना चाहते हैं थ्रू द मैनेजमेंट। इनका टास्क एक ही रहता है, इनका जो है ऑब्जेक्टिव एक रहता है। ओके, मैनेजमेंट इज पर्वेसिव और वो हर जगह पर एप्लीकेबल है इन द होल वर्ल्ड एंड एट ऑल लेवल। आपका इवन स्कूल है, स्कूल में भी आपका मैनेजमेंट एप्लीकेबल है। ओके, नेक्स्ट, मैनेजमेंट इज़ अ मल्टी डायमेंशनल। मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल है। मल्टी मीन्स वन, मोर देन वन, एंड डायमेंशनल मीन्स कि वो एक से ज़्यादा टास्क परफॉर्म करता है। जैसे कि मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेज करता है वो वर्क को, मैनेज करता है पीपल्स को, मैनेजमेंट करता है ऑपरेशंस का। फर्स्ट मीन मैनेजमेंट ऑफ वर्क। मैनेजमेंट ऑफ वर्क कैसे करता है, मैनेज कैसे करता है वर्क को? ऑल ऑर्गेनाइजेशन आर सेटअप टू द परफॉर्म सम टास्क और गोल। हर एक ऑर्गेनाइजेशन किस लिए बनी होती है? किसी टास्क को या गोल को अचीव करने के लिए। मैनेजमेंट एक्टिविटीज एम्स एट अचीविंग गोल्स और टास्क टू बी अकम्प्लिश। मैनेजमेंट का क्या मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि किसी भी कंपनी का गोल्स या ऑब्जेक्टिव्स को जल्दी से जल्दी अकम्प्लिश करे, ख़त्म करे और उसके गोल्स को अचीव करे। द टास्क और वर्क डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द बिजनेस। हर कंपनी का टास्क या वर्क उसके नेचर पे डिपेंड करता है। जैसे कि कोई स्कूल है, उसका टास्क क्या होगा या फिर उसका गोल क्या होगा कि वो क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करे। ठीक है, लाइक हॉस्पिटल है तो उसका टास्क और उसका ऑब्जेक्टिव्स क्या होगा कि वो पेशेंट्स को ट्रीट करे,
इन इंडस्ट्री में क्या होगा कि वो मैन्युफैक्चर करे बहुत सारे प्रोडक्ट्स का, ठीक है। तो हर एक बिजनेसेस का, हर एक जो कंपनी है उसका टास्क और ऑब्जेक्टिव्स अलग हो सकते हैं, बट मैनेजमेंट का क्या वर्क होता है कि उस टास्क को, उस गोल को बिजनेस के टाइमली, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली उसको कंप्लीट कराना, ठीक है, टाइम के साथ विद द मिनिमम कॉस्ट। ये हमारा गोल होता है मैनेजमेंट का, और मैनेजमेंट हर एक वर्क में, इवन हर एक बिजनेसेस में एप्लीकेबल है उसके गोल्स को अचीव कराने के लिए। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट ऑफ पीपल। मैनेजमेंट ऑफ पीपल क्या होता है? पीपल रेफर्स टू द ह्यूमन रिसोर्स। हमारा पीपल क्या होता है? ह्यूमन रिसोर्स, जो हमारे एम्प्लॉय होते हैं, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स आर द इंपॉर्टेंट एसेट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। हर एक बंदा, जो हर एक एम्प्लॉय है, वो इंपॉर्टेंट एसेट है बिजनेस के लिए, बिकॉज दे आर वर्किंग फॉर अचीविंग द गोल ऑफ द बिजनेस। ये किस लिए काम करते हैं? बिजनेस के गोल्स को अचीव कराने के लिए। सो इसलिए ये एसेट्स माने जाते हैं किसी भी बिजनेसेस के। Management has to get tasks accomplished through people by making their strength effective and their weakness irrelevant. So management क्या करता है? इन पर्सन से टास्क अकम्प्लिश कराता है बिजनेस के लिए, ठीक है, कि आपको ये गोल अचीव करा के देना है बिजनेसेस का, ठीक है। जैसे कि एम्प्लॉय होता है, वो बिजनेस में काम करता है, किस लिए काम करता है? कि हमारे जो बिजनेस है उसको सैलरी मिल जाती है, बट वो जो बिज़नेस के लिए काम कर रहा है उस बिज़नेस के गोल्स को अचीव कराने के लिए, कि उसको इतना % प्रॉफिट चाहिए, अब की बार इतनी उसे सेल चाहिए, ठीक है। टेकिंग मैनेजिंग पीपल हैज़ 2 डायमेंशन। हमारे मैनेजिंग पीपल की 2 डायमेंशन है। टेकिंग केयर ऑफ एम्प्लॉय इंडिविजुअल नीड्स, कि बिजनेस जो है हर एक बंदे की नीड्स को टेक केयर करे, एंड टेक केयर ऑफ द ग्रुप ऑफ पीपल, और हर एक बंदे को, ग्रुप को टेकिंग केयर करे, मतलब किसी का भी डोमिनेंस ना हो, ओके, किसी का भी साथ में डिस्क्रिमिनेशन ना हो, ओके। सो मैनेजमेंट ऑफ पीपल इज़ दैट। नेक्स्ट इज़ मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। ये हमारे बिजनेस में जितने भी ऑपरेशंस होते हैं उसको भी मैनेज करने में हेल्प करता है। लाइक द ऑपरेशन रेफर्स टू द एक्टिविटीज़ ऑफ प्रोडक्शन साइकिल सच एज बाइंग इनपुट्स, कन्वर्टिंग दैम इनटू द सेमी फिनिश गुड्स एंड फिर फिनिश गुड्स। सो मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन क्या होता है कि हर बिजनेसेस में जो भी हमारे प्रोडक्ट्स बनते हैं, फिर वो सेमी फिनिश गुड में जाते हैं, फिर वो फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होते हैं। सो उस पूरी एक्टिविटीज़ को मैनेज कौन करता है? द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन कंसंट्रेट ऑन मैक्सिमाइजिंग management of work with maximizing of people, deciding what has to be done and how has to be done and what will do it. So हमारा मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन क्या करता है कि किस पर्सन को क्या टास्क परफॉर्म करना है, क्या करना है, कैसे करना है, एंड कैसे उसमें जो है मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट करना है। सो दैट इज़ द मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। मैनेजमेंट क्या है? कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है जो हमेशा सालों साल ऐसी चलती रहती है जब तक बिजनेस चलता है। मैनेजमेंट इज़ अ कॉन्टिन्यूस और नेवर एंडिंग फंक्शन है। मैनेजमेंट क्या है? एक कॉन्टिन्यूस एंड नेवर एंडिंग फंक्शन है। Each individual perform his or his task, status and department, then only management functions can be executed. So oh, it is all the functions of management are performed continuously. For example, planning, organizing, staffing, directing and controlling and performed by all the managers at all time. So हमारा जो मैनेजमेंट रहता है वो प्लानिंग करता है, ऑर्गेनाइजिंग करता है, कंट्रोलिंग करता है, डायरेक्टिंग करता है, स्टाफिंग करता है, और वो हमेशा चलती रहती है, ऐसे नहीं है रुक जाती है। समटाइम दे आर डूइंग प्लानिंग, देन स्टाफिंग और ऑर्गेनाइजिंग एट्सेट्रा। और ये प्रोसेस जो है बिजनेस में हमेशा चलता ही रहता है। लाइक द हायरिंग ऑफ एन एम्प्लॉय कभी भी रुकती नहीं है, ठीक है। एक एम्प्लॉय छोड़ के जाता है, दूसरे की हायरिंग हो जाती है, एक एम्प्लॉय छोड़ के जाता है, दूसरे की हायरिंग हो जाती है। सो ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, कभी भी बंद नहीं होता बिजनेस के अंदर। मैनेजर्स परफॉर्म ऑनगोइंग सीरीज ऑफ फंक्शंस कॉन्टिन्यूसली इन द ऑर्गेनाइजेशन। और मैनेजर्स जो होते हैं ये फंक्शंस हमेशा परफॉर्म करते रहते हैं, लाइक कंट्रोल करते रहते हैं बिजनेस में जिसके कंट्रोलिंग की ज़रूरत है, ऑर्गेनाइजिंग, प्लानिंग, ये सब कुछ जो है चलता रहता है बिजनेस में। कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है जो कि बिजनेस के गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में हेल्प करता है, ओके। सो नेक्स्ट इज मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट क्या है? ग्रुप एक्टिविटी है। मैनेजमेंट ऑलवेज रेफर्स टू अ पीपल ऑफ ग्रुप इन्वॉल्व इन द मैनेजरियल एक्टिविटी। अब जो मैनेजमेंट जो गोल एक्टिविटी किस लिए? क्योंकि हमारा जो बिजनेस का गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव है वो सिर्फ एक पर्सन के थ्रू तो अचीव होगा नहीं, ठीक है। हर उसमें एम्प्लॉयज़ भी इन्वॉल्व होंगे, मैनेजर्स भी इन्वॉल्व होंगे, हमारे जो सुपीरियर पावर्स हैं वो भी इन्वॉल्व होगी। सो मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी जिसमें हर एक इंडिविजुअल इन्वॉल्व रहेगा उसकी बिजनेसेस की हमारे ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स को अचीव करने के लिए। ईच इंडिविजुअल परफॉर्म हिज और हैज़ टास्क इन द डिपार्टमेंट, ओनली द मैनेजमेंट फंक्शन कैन बी एग्जीक्यूटेड। जब हर एक बंदा अपना काम करेगा तभी हमारा जो है मैनेजमेंट फंक्शन एग्जीक्यूट हो पाएगा बिजनेस में, और हमारे गोल्स जो हैं बिजनेस के वो अचीव हो पाएंगे। Even the results of management affects every individual, every department of the organization. So it always refers to a group efforts and not to individual effort to one person.
हमारे जो बिज़नेस की ओवरऑल प्रॉफिट है वो हर एक बंदे पर डिपेंड करती है, हर एक डिपार्टमेंट पर डिपेंड करती है। अगर बिजनेस इसको लॉस होता है तो हर एक डिपार्टमेंट को फ़र्क पड़ेगा उससे। ओके, अगर फाइनेंस में कोई प्रॉब्लम आती है तो उससे प्रोडक्शन में भी प्रॉब्लम आएगी, उससे हमारे जो है एम्प्लॉयज़ पर भी इफेक्ट पड़ेगा। ओके, सो हर एक चीज़ इंटरलिंक्ड है और ये एक ग्रुप एक्टिविटी होती है जो सभी लोग मिलकर जो है बिज़नेस को हेल्प करते हैं उसके प्रॉफिट को अर्न करने में, उसके ऑब्जेक्टिव्स को, उसके गोल्स को अचीव करने में। ओके, नेक्स्ट इज मैनेजमेंट इज़ अ डायनामिक। मैनेजमेंट हमारा डायनामिक होता है। मैनेजमेंट हैज़ टू चेंज इन गोल्स ऑब्जेक्टिव्स। ओके, अदर एक्टिविटीज़ अकॉर्डिंग टू चेंजेस टेक प्लेस इन द एनवायरनमेंट। मैनेजमेंट डायनामिक इस वजह से होता है क्योंकि वो चेंज होता रहता है एज़ पर द एनवायरनमेंट। अगर हमारे एनवायरनमेंट में कोई बाहर एक्सटर्नल हमारा कोई अफेक्ट आ रहा है, लाइक टेक्नोलॉजी हमारी चेंज हो गई, ठीक है, हमारा फैशन चेंज हो गया, तो मैनेजमेंट क्या करता है एज़ पर दैट वो चेंज होने पर कैपेबल होता है, ठीक है, वो अपने प्रोडक्शन में ऐसा ही चेंज ला देगा। The external environment such as social, political, economical environment has get influence over the management. So हमारा जो management है वो किससे इफेक्ट हो सकता है? पॉलिटिकल, सोशल, टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट से इफेक्ट हो सकता है और वो चेंज कर लेगा अपने आप को एज पर दैट। एज चेंज टेक प्लेस इन दीज एनवायरनमेंट आर इम्प्लीमेंटेड इन द ऑर्गेनाइजेशन टू सर्वाइव इन द कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड। फॉर एग्जाम्पल, हम पहले जो है कीपैड फ़ोन चलाते थे। अगर हमारा बिजनेस टर्न आउट नहीं हुआ होता ऑनलाइन पोर्टल्स पे या फिर हमारे स्मार्टफोन्स पे, तो हमारा बिजनेस चल पाता नहीं चल पाता। सो दैट वाई द मैनेजमेंट इज़ डायनामिक। मैनेजमेंट को चेंज होना पड़ता है एज पर द कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट। ओके, नहीं तो बिजनेस हमारा सर्वाइव नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल। मैनेजमेंट को हम सी नहीं कर सकते, टच नहीं कर सकते, बस फील कर सकते हैं। मैनेजमेंट फंक्शन कैन बी फिजिकली सीन और इट्स प्रेजेंस कैन बी फेल्ट। मैनेजमेंट को हम फिजिकली टच नहीं कर सकते, बट हाँ हम फील कर सकते हैं कि हाँ ये सब प्रोसेस चल रही हैं। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, स्टाफिंग, ये सब हमारी एक्टिविटीज़, फंक्शंस गोइंग ऑन हो रही हैं। द प्रेजेंस ऑफ मैनेजमेंट कैन बी फेल्ट बाई सीइंग द ऑर्डिनेंस एंड कोऑर्डिनेशन इन वर्किंग एनवायरनमेंट। सिर्फ हम इसको कैसे देख सकते हैं कि हाँ हमारा वर्क थ्रू द कोऑर्डिनेशन ऑफ सभी के हो रहा है या कंट्रोलिंग हो रही है, हमारे बिजनेस में कुछ भी वेस्टेज नहीं हो रहा है, हमारी कोस्ट इफेक्टिव मेजर्स यूज़ किए जा रहे हैं बिजनेस में, टाइमली हमारा वर्क कंप्लीट हो रहा है। सिर्फ हम इसे ऐसे देख सकते हैं। ओके, सो मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल विच कैन नॉट बी टच्ड एंड सीन, वी कैन फेल्ट ओनली, हम सिर्फ फील कर सकते हैं मैनेजमेंट को। सो दिस इज़ अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट डाउन करें। थैंक यू।